आज मैं आपके लिए क्लास 7th की जो गूगल ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं डिटरमाइनर्स, कुछ लोगों के टोन में डिटरमिनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर डी की चर्चा करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कैसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन डी का इंस्ट्रक्शन है फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। कहता है क्या सही आर्टिकल को खाली जगहों में भरें। अब आर्टिकल्स होता क्या क्या है, पहले आर्टिकल्स को समझे कि आर्टिकल्स ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी इसे कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि आर्टिकल्स में ए, एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द को डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूं कि ए, एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो ए, एन का यूज़ हम तब करेंगे जब आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब मैं बात करूं कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करेंगे, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का स्टार्टिंग साउंड कंसोनेंट होगा तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे कि यू आर अ बॉय, यहाँ जो बॉय जो साउंड आप देख रहे हैं, ये बी जो साउंड है ये ब है और बॉय जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है और बॉय जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके पहले आप क्या लगाए, अ लगाए। अगर मैं बात करूं कि आंट, आंट जो वर्ड है ये क्या है, तो ये भी सिंगुलर है लेकिन उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है, तो वॉवेल है। तो ये वॉवेल साउंड होने के कारण, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण इसके पहले मैंने क्या लगाया, अन लगाया। और आप देखते भी होंगे कि आंट के पहले अन लगाते हैं। अब मैं दूसरे की बात करूं कि डेफिनिट आर्टिकल के तौर पे जब मैं आऊं तो जिसको आप द के नाम से जानते हैं, ये द को कभी द पढ़ा जाता है तो कभी दी पढ़ा जाता है। नहीं तो ये दोनों को जरा अंतर को समझें कि दोनों में अंतर क्या है। जब भी कोई कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले जब कोई द का यूज़ करता है तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वही वावेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग अगर हो तो उसे दी पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, उसे दी पढ़ें। अगर नाउन्स पर जोर डालने के लिए भी आप अगर चाहते हैं किसी नाउन्स को दिया गया है तो उसको चाहते हैं जोर डालना, तो उस पर THE जब लिखा मिले आपको तो वहाँ पे उसे दी पढ़ा जाता है। नहीं, भले ही वो नाउन्स कंसोनेंट्स और वावेल्स से स्टार्ट क्यों ना हो। अब मैं बात करूँ कि ए का जो वीक फॉर्म है वो है अ, AN, अन का जो वीक फॉर्म है वो है अन और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, एन। और THE द हस्वीकार वाला, इसे कहते हैं वीक फॉर्म। और द दीर्घिकार वाला जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो अभी आपने देखा इसमें क्या कि ए, एन का यूज़ कहाँ करेंगे और द को कब किस समय द, कब किस समय दी पढ़ेंगे, THE को, उसके बारे में अभी आपने जाना। अब मैं जरा सा डिटेल्स में कोई चर्चा करूं आर्टिकल द की, कि द का यूज़ अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब मैं अगर बात करूं आर्टिकल द की, तो आर्टिकल द के बारे में पहले से ही जानते हैं आप कि सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द की। द का प्रयोग जितनी भी सारी होली रिवर्स हैं उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। द का प्रयोग सी के पहले, ओशियंस के नाम के पहले, कभी भी जब लगता है तो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं कि एक बे है हडसन बे, उसके नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। द का प्रयोग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए होता है। द का प्रयोग हवाई जहाज़ के नाम के पहले, ट्रेन्स के नाम के पहले, शिप्स के नाम से पहले, कैनल्स के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ आप करें। अब मैं बात करूं कि द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी होता है। द का प्रयोग जितने सारे गवर्नमेंटल ब्रांचेज हैं उसके नाम के पहले। द का प्रयोग जितनी भी सारी दुनिया में यूनिक है और उसे पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाता है तो उसके नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाएं। जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, जिसको हेवनली बॉडीज़ भी कह सकते हैं। दूसरे की बात करूं कि जितने भी सारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल एम्पायर हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, हिस्टोरिकल इवेंट है, ये हिस्टोरिकल पीरियड या एज है, इसके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें।
द का प्रयोग रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले, द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन को शो करने के लिए, जैसे एट द टॉप ऑफ या ऑन द टॉप ऑफ या एट द बॉटम ऑफ। जितने भी सारे डायरेक्शंस हैं उसके नाम के पहले, जितनी भी सारे रिलीजियस बुक्स हैं उसके नाम के पहले, जितनी भी सारे नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जैसे कि द एशियंस, द इटालियंस, द जापानीज, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। अब जब मैं बात करूं कि द प्लस एडजेक्टिव कभी कभी आपको दिखता मिलता है, जैसे द पुअर, द लेम, तो इसे पूरी कम्युनिटी को जब शो करना पड़ता है तो उसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। अगर मैं बात करूं कि द का यूज आप जितनी भी सारी जो आविष्कार की गई जो वस्तु है उसके नाम के पहले, जैसे द टेलीविज़न और द टीवी या द वायरलेस, इस प्रकार जब भी अगर पार्टिकुलर किसी रूप में अगर बात करूं कि जैसे कि द डायरेक्टर कम्स हेयर नेक्स्ट वीक, तो जब मैं बात करूं कि जब अगले सप्ताह वो यहाँ आएंगे, तो इस रूप में कौन था डायरेक्टर, तो ये पार्टिकुलर बनाना चाह रहे हैं तो इस रूप में आप चाहें तो बना सकते हैं, आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द का प्रयोग आप न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी करते हैं। दूसरे की बात करूँ, द का यूज़ आप उस समय भी करें जब जिस समय होटल्स का नाम देखें, जब कभी आप क्लब का नाम देखें, जब भी अगर बात करें तो अगर लाइब्रेरी का नाम देखें, जब भी अगर म्यूज़ियम्स का नाम देखें तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएं। दूसरे की बात करूं कि जब भी द का यूज़ आप उस समय भी करें जब जिस समय आपको कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं उस कंट्रीज़ के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम या द यूके लिखें आप, द नीदरलैंड्स लिखें या द यूनाइटेड स्टेट्स लिखें या द सूडान लिखें या द यूएसएसआर लिखें, इस प्रकार के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज आप करें। दूसरे की बात करूं कि जब भी कभी आप अगर चाहते हैं प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करना, तो उससे उसका मतलब है क्या कि जब आप अगर किसी व्यक्ति से कंपेयर पॉजिटिवली करते हैं, उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं कि आप उसका प्रेज कर रहे हैं उस रूप में, तब आप चाहें तो आर्टिकल द का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले भी कर सकते हैं। अब मैं ज़रा सा बात करूं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ आप कर सकते हैं। दूसरे नाम की बात मैं करूं कि जब कोई व्यक्ति का किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग हो, तो उस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लाउज के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द इमोर्टल नेहरू या द वाइज सोलोमन या द ग्रेट अलेक्जेंडर, नहीं तो या द ग्रेट, और सारे जो लोग हैं उसके नाम के पहले आप लगा सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल द का वहाँ आप यूज़ करें। अब मैं ज़रा सा बात करता हूँ क्या कि अब आपके क्वेश्चन पे आऊँ, और अगर ओवरऑल अगर देखा जाए आर्टिकल द का यूज़, तो आर्टिकल द का यूज़ अब कहाँ कहाँ करेंगे, तो मेनली आप समझ लें जिसे पूरी दुनिया एक नाम से जानती है उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगाएं, भले ही वो पोस्ट हो या भले ही हेवनली बॉडीज़ के कोई भी हो। दूसरे की बात करूँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ करें। दूसरे की बात करूँ कि जब किसी को भी आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, जब खास बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आर्टिकल द का यूज़ करें। अब मैं जरा सा क्वेश्चन नंबर डी पर आता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज़ आप करते हुए अब आपको मैं समझाता हूँ। कहता है क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ देखते हैं कि ऑनेस्ट का जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है क्या है, वाउल है, और जब जैसे ही वाउल है तो उसके पहले मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, तो एन का। नहीं, कहता है कि व्हाट एन ऑनेस्ट मैन, कि क्या ऑनेस्ट मैन है वो यार, आज सर्च करता हुआ। आई न्यू हर डैश अ फ्यू ईयर्स बैक, नहीं कि मैंने उसे कुछ ही साल पहले जाना, यहाँ और लगाएं। द मून इज़ इन द नाइट स्काई, पुनः फिर वही वाली बातें आ गई, क्योंकि मैंने बताया जो दुनिया में क्या है, यूनिक है, जिसकी बात करूँ जो हेवनली बॉडीज से क्रॉस करते हैं, तो इसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। तो द मून इज़ इन द नाइट स्काई, नहीं मून कब होता है, तो रात में, कहाँ, तो स्काई में। अब कहता है क्या कि जशवंत रेडेड अ बैंक, रेड मतलब छापा मारना, और जब इसी को जब ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जब अगर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं धावा बोलना। अब क्या कहता है कि जसवंत ने क्या किया, तो एक बैंक वो धावा, बैंक में जाकर क्या किया, छापा मारा, नहीं, और जब धावा बोलने के सेंस में जब आएगा तो यहाँ धावा बोलना भी लगा सकते हैं। द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, क्योंकि फार्मर को यहाँ क्या किया जाता है, इसको पर्टिकुलर बनाना चाहता है, खास बनाना चाहता है, उसके पहले देखिए आर्टिकल द लगा दिया। तो द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फार्मर क्या करते हैं, तो क्रॉप्स
उपजाते हैं। आई मेट हर एट द चर्च। अब यहाँ देख रहे ना कि मैंने उससे कहाँ मिला, चर्च में मिला। आई सॉ डैश यू इन द मिडो। अब यहाँ यू क्या है, तो यू जो मादा भेड़ होता है उसको कहते हैं यू, या भेड़ी उसी को कहते हैं। कि मैंने किसको देखा, तो मैंने मिडो में किसको देखा, तो एक यू को देखा। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ये हॉर्स क्या है, तो डोमेस्टिक एनिमल है। द विजडम ऑफ बीरबल वॉज ग्रेट। अब यहाँ देख रहे हैं पार्टिकुलर बनाने की बात है, किसकी बीरबल, किसकी विजडम की बात हो रही है, सॉरी किसकी विजडम की बात हो रही है, बीरबल की। तो जब पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो यहाँ आर्टिकल द का यूज़ करें आप। बीरबल का जो विजडम था वो बहुत ही ग्रेट था। अब कहता है कि इज़ द गंगा एज लॉन्ग एज द नील। अभी जस्ट मैंने बताया जितनी सारी होली रिवर्स हैं उसके नाम के पहले किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द की। तो क्या गंगा उतनी ही लंबी है जितना कि नील। क्लियर। तो यहाँ नील भी एक नदी है, उसके पहले भी आर्टिकल द लगा। गंगा भी एक नदी है, उसके पहले भी आर्टिकल द लगा। डिड यू गिव हर अ डॉलर। क्या आपने उसे $1 दिया। तो यहाँ $1 लगाएं, क्योंकि यहाँ साउंड कौन सा है, कंसोनेंट साउंड है, उसके पहले आर्टिकल अ ही लगेगा। अब कहता है क्या कि लेट अस गेट टू द प्लेग्राउंड नाउ। नहीं, अब कहता है क्या कि चलें अब हम लोग उस प्लेग्राउंड को तैयार करें। नहीं, या फिर अगर मान के चलो यहाँ गेट का मतलब पकड़ लेना है, प्रेरित करने के सेंस में अगर होगा तो अलग बात है। चलो फिर भी चलो हम लोग उसे तैयार करें किसको, तो प्लेग्राउंड को। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द गोबी डिज़र्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट। अभी मैंने बताया कि जितने सारे डेजर्ट्स नेम हैं उस डेजर्ट्स नेम के पहले आर्टिकल द लगता है। तो ये द गोबी डिज़र्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगा। तो द गोबी डिज़र्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट। कहता है वो जो गोबी डिज़र्ट है वो बहुत ही क्या है, एक हॉट डेजर्ट है। द वेटिकन इज़ अ होली प्लेस। क्या है कि वेटिकन जो है वो क्या है, तो एक होली प्लेस है, इसलिए यहाँ होली में अ इस लगा क्योंकि इसका साउंड कंसोनेंट है। आई हैव टू, थोड़ा सा इस पेज को बस आगे खिसकाते हैं। चलिए अब कहता है क्या 15 नंबर में, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल टुडे। अब यहाँ देखते हैं हॉस्पिटल को पर्टिकुलर बनाना चाह रहा है। तो जब उसे पर्टिकुलर बनाना चाह रहा है तो उसके पहले आर्टिकल था लगा कि मुझे कहाँ जाना है, तो आज हॉस्पिटल जाना है। सी इज़ अ लेडी ऑफ ग्रेट रेप्यूट। रेप्यूट मतलब प्रतिष्ठा या ख्याति। कहते हैं कि यहाँ अ लेडी लगाएं क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है, कंसोनेंट है। गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड कैसा मेटल है, तो एक्सपेंसिव है। यहाँ एक्सपेंसिव ए साउंड देख रहे हैं कि अभी आ रहा है, ये वावल साउंड है, इसके पहले आर्टिकल एन लगा। देर आर मेनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। कहता है कि बहुत सारी चिड़िया कहाँ, आकाश में उड़ रही है। क्लियर। तो यहाँ इन द स्काई लगाएं। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब जब मैं पूरा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे, ही हैज़ बीन इलेक्टेड द मेयर ऑफ आर सिटी। कहता है क्या है कि उसे या उन्हें हमारे सिटी के मेयर के रूप में उन्हें चुना गया है। तो यहाँ द मेयर लगा, पोस्ट है। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश। अब ये इसका मतलब होता है, जो बच्चे थोड़ी सी प्रोवर्ब्स की स्टडी किए होंगे तो इसका मतलब होता है 9 नगद न 13 उधार। क्लियर। जब बात करूँ तो यहाँ अ लगाएं क्योंकि एक बर्ड की बात हो रही है तो इसलिए, लेकिन ये प्रोवर्ब है 9 नगद न 13 उधार। जैसे होता है ना, चले ना आवे तो आंगन टेर, इस रूप से इसको समझे कि 9 नगद न 13 उधार। ब्रूटस कंस्पायर्ड अगेंस्ट द ग्रेट सीजर। कहता है ब्रूटस ने क्या किया, तो ग्रेट सीजर के अगेंस्ट क्या रच दिया, षड्यंत्र रच दिया। कंस्पायर्ड मतलब षड्यंत्र रचना, कंस्पायर ये पास्ट टेंस है। ऐसे द ग्रेट सीजर अभी जस्ट ही बताए थे, इस प्रकार का जब भी कभी एडजेक्टिव फ्रेज जब भी लगा रहे तो उसके नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज़ होता है। आई मेट अ पोइट एंड अ डॉक्टर एट द सेमिनार। कि मैंने किससे मिला, तो मैंने एक पोएट और एक डॉक्टर से कहाँ मिला, सेमिनार में। द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज़ टू बी हेल्ड इन द वेस्ट इंडीज़। अब क्या कहता है कि जो अगला नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होने वाला है कहाँ, तो वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है। तो यहाँ कुछ कंट्रीज़ है, उसके पहले आप इसका यूज़ करें आर्टिकल द का। मैन इज़ एन एनिमल दैट कैन कम्युनिकेट विथ लैंग्वेज। मैन एक ऐसा प्राणी या जानवर के रूप में है जो कि अपनी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब कहता है कैप्टन हुक वॉज अ वन आइड पायरेट। पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू। अब यहाँ वन आइड है, वो कौन सा साउंड है, कंसोनेंट है। तो इसलिए इसको आप किसका यूज़ करेंगे, सॉरी इसका किसका यूज़ करना आपको, आर्टिकल अ का।
कैन यू मेजर अ यार्ड विद दैट स्टिक? कहता है क्या आप एक यार्ड को उस स्टिक की सहायता से माप सकते हैं? यहाँ अ लगाएं क्योंकि यार्ड अ है, इसलिए अ लगा क्योंकि इसका साउंड क्या है? कंसोनेंट है। द स्टूडेंट शुड बी पोलाइट एंड ऑब्डिएंट। कहता है क्या है कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? तो पोलाइट या ऑब्डिएंट होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि द लेडी इन द ऑरेंज आउटफिट इज़ अ टीचर। कहता है वह लेडी जो कि किस वेश में है, किस पोशाक में, आउटफिट मतलब होता है पोशाक या वेश, तो ये जो लेडी है, नहीं, वह जो लेडी है वो किस ड्रेस में है? तो ऑरेंज नारंगी ड्रेस में है, नारंगी पोशाक में है, वो क्या है? तो एक टीचर है। तो यहाँ और लगा दें। द वर्ल्ड इज़ अ लार्ज होम फॉर ऑल इट्स पीपल। यहाँ द लगाएं, यहाँ पर और लगा दें। नहीं, अब मैं बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 30 की। आई हैव अ वुडन बेड। कहता है कि मेरे पास एक वुडन बेड है। द बेड ब्रोक टुडे। नहीं, और जो बेड क्या हो गया? टूट गया। अब देखना, इसकी चर्चा पहले ही कर दिया है बेड की, और उसके तब जाकर के आर्टिकल द लगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जब कोई वर्ड की चर्चा पहले कर दी गई हो और उसे जब फिर दोबारा चाहते हैं आप अगर यूज़ करना, तो आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। 31 क्वेश्चन कहता है कि रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेसन फॉर द टेस्ट। हाँ, जब भी कोई भी वर्ड अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव दिखाई दे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव समझते हैं ना, जिससे कि पोजीशन का पता चले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा, इस प्रकार का जब भी कोई वर्ड अगर आपको दिखाई दे जब भी कभी, तो उसके पहले आर्टिकल द लगा दें। कहता है कि रीड द फर्स्ट, पहले पढ़ो, द सेकेंड लेसन फॉर द टेस्ट। किसके लिए? तो रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेसन, पहला और सेकेंड लेसन टेस्ट के लिए पढ़ो। अब कहता है क्या कि लुक हाउ ब्लू द स्काई लुक्स नाउ आफ्टर अ रेन शावर। अब यहाँ पे द स्काई लगाएं और यहाँ अ लगाएं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलूँ, थोड़ा सा पेज को हल्का सा खिसकाता हूँ। चलिए, अब आपको कहता है 33 पे कि द एम्परर गेव मेनी कंसेशंस टू द पुअर ऑफ हिज लैंड। कहता है क्या कि जो एम्परर ने बहुत सारे कंसेशंस किसको दिए? तो जो गरीब लोग थे उसके लैंड की, जो उसके राज्य में रहने वाले जो कोई रहे होंगे, तो उसको क्या दिया? बहुत सारे कंसेशंस उसको दिया। हिज सिस्टर इज़ अ ड्राइवर विद द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसकी जो बहन है वो एक ड्राइवर है, किसके साथ? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, इसलिए द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थोड़े या फिर द लगाएं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नोन एज द यूएसए और द यूएस। अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे कंट्री हैं उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। तो कहता है क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आप उसे यूएसए कहें या फिर यूएस के हैं। तो इस प्रकार के वर्ड जब भी कहीं दिखाई दे तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। आई वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर अंडर द शेड ऑफ एन अम्ब्रेला। कहता है कि मैंने उसका 1 घंटा से इंतज़ार किया। कहाँ? तो अम्ब्रेला की शेड में। अब कहता है क्या है कि उसके नीचे दीज आर द बेस्ट मैंगोज एंड दोज आर द जूसीएस्ट एप्पल्स। अब मैंने कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जितने सारे सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं उस सारे सुपरलेटिव डिग्रीज़ के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि यहाँ बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट वर्ड सुपरलेटिव है। अब यहाँ जूसीएस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। कहता है क्या है कि ये सारे जो आम हैं सबसे अच्छे आम हैं, और दोज आर द जूसीएस्ट एप्पल्स, और वे जो सारे जो एप्पल्स देख रहे हैं वो सारे कैसे एप्पल्स हैं? सबसे ज़्यादा जूसीएस्ट एप्पल्स के रूप में हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन टू क्योर द पेशेंट। अब यहाँ द डॉक्टर की बात हो रही, मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही होगी। तो वो डॉक्टर ने क्या किया? प्रिस्क्राइब किया, उसे निर्धारित किया। कौन? तो एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, किसके लिए? तो पेशेंट को, बीमारी को ठीक करने के लिए या रोग मुक्त करने के लिए। टू क्योर मतलब ठीक करना या रोग मुक्त करना। अब पेशेंट की बातें हो रही है, पर्टिकुलर किसी पेशेंट की बात हो रही होगी, तो इस रूप में आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अभी मैं देखा क्या कि इसमें, अभी आप लोगों ने भी देखा, मैंने बताने की कोशिश किया इसमें कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ करें और कैसे उसका यूज़ करना है, कहाँ कहाँ मुझे द पढ़ना है, कहाँ कहाँ मुझे दी पढ़ना है, इसकी भी चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।